नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विश्लेषण। योग की अंतर्राष्ट्रीय पहचान देश के लिए गौरव का विषय है, लेकिन देश के अंदर योग की इसी अंतर्राष्ट्रीय पहचान पर घमासान छिड़ा है। योग पर छिड़े सियासी घमासान में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का नाम चर्चा में है। वहीं अखिलेश यादव की जाति की धुरी पर गोलबंदी की कवायद ने सियासी तापमान बढ़ा दिया है, तो पश्चिमी यूपी में किसानों के मुद्दे सियासत का पहिया तेज रफ्तार से घुमा रहे हैं। तो कहीं मत जाइए, बने रहे हमारे साथ, क्योंकि अब करेंगे विश्लेषण। देश और दुनिया में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की धूम रही, लेकिन इस मौके पर कांग्रेस के ट्वीट ने सियासी हलचल बढ़ा दी। कांग्रेस की ओर से देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की योग करते हुए एक तस्वीर ट्वीट की गई और इसके आधार पर दावा किया गया है कि जवाहरलाल नेहरू ने योग को लोकप्रिय किया। कांग्रेस ने योग दिवस पर सरकारी खर्च पर भी सवाल उठाया। इसे लेकर भाजपा आक्रामक हो चली है। योग दिवस पर श्रेष्ठ संग्राम, आयोजन पर सवाल, सियासत में उबाल। सीमा पर बीएसएफ जवान, मदरसों में मुस्लिम छात्र और अध्यापक, मुस्लिम महिलाएं, अधिकारी, नेता और व्यापारी, यानी वर्ग कोई भी हो, हर वर्ग और मजहब के लोगों ने योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। मेरठ का मेडिकल कॉलेज हो या कानपुर का ग्रीन पार्क स्टेडियम, योग दिवस पर बड़ी संख्या में लोग योगासन करते दिखाई दिए। इस मौके पर सीएम योगी ने गोरखपुर में योग किया तो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मुरादाबाद में योग करते नजर आए। भाजपा सरकार के मंत्री, सांसद और विधायक योग के जरिए निरोग काया का संदेश देते नजर आए। खास बात ये, इस मौके पर समाजवादी पार्टी ने भी ट्वीट के जरिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बधाई दी, तो अखिलेश यादव ने ट्वीट कर योग से व्यक्तित्व विकास का संदेश दिया। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रचार प्रसार कांग्रेस को चुभ गया। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी के बयान ने सियासी तापमान बढ़ा दिया है। सबसे ज्यादा जरूरी है, मेहरबानी करके वहाँ ये न बोलें कि 2014 के पहले जो हिंदुस्तान में पैदा होता था उसे शर्म आती थी ये कहने में कि हम हिंदुस्तान में पैदा हुए। हिंदुस्तान का यही योग दिवस है। हजारों साल पुराना इतिहास है, संस्कृति है। नेहरू, इंदिरा, शास्त्री, नरसिंह राव, अटल बिहारी वाजपेयी जी, मनमोहन सिंह जी। कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। योग दिवस को लेकर कांग्रेस कैंपस से निकले बयान और ट्वीट ने श्रेय वाली सियासत की रफ्तार बढ़ा दी है। दरअसल कांग्रेस ने ट्वीट के जरिए योग करते हुए जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर ट्वीट की है। तस्वीर में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू शीर्षासन कर रहे हैं। कांग्रेस ने इस तस्वीर के जरिए संदेश देने की कोशिश की है कि योग को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने की उपलब्धि सिर्फ भाजपा सरकार की नहीं है। ट्वीट में लिखा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर हम पंडित नेहरू का धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने इसे लोकप्रिय और राष्ट्रीय नीति का हिस्सा बनाया। हालांकि कांग्रेस की ओर से किए गए इस ट्वीट पर पार्टी के अंदर ही दो फाड़ नजर आ रहा है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने ट्वीट कर कांग्रेस को नसीहत दी है। वहीं कांग्रेस नेता अजय राय ने योग दिवस पर सरकारी खर्च पर आपत्ति जताकर बहस को अलग दिशा में मोड़ दिया है। हम एक दिन वाले नहीं हैं, केवल 21 जून का इंतजार नहीं होता, हम लोग रोज करते हैं और हफ्ते में लगभग 5 से 6 दिन करता हूँ। एक दिन ऑफ रहता है मेरा। ये केवल एक इवेंट करना, यहाँ कर लो, विश्वनाथ जी के मंदिर में सोचिए वहाँ पे लोग कर रहे हैं, होटल कर रहे हैं, अरे और मीडिया में एक बड़ी खबर बनाकर, एक बड़ा अखबारों में छपवा कर, मैं समझता हूँ इससे जागरूकता नहीं आएगी। इसको लगातार और खुद अपने करना पड़ेगा। योग दिवस पर कांग्रेस की क्रेडिट वाली होड़ और सरकारी खर्च पर आपत्ति पर अब भाजपा आक्रामक है। योगी सरकार में मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने कांग्रेस पर सीधा हमला बोला। वो बीजेपी के हर काम को इवेंट कहते हैं, लेकिन यही आलोचना करते करते वो इस देश के विकास के सबसे बड़े बाधक हैं उनके ये विचार। देश प्रगति कर रहा, सारे विश्व आज भारत की तरफ देख रहा, हमारे नेता की बात सारा विश्व सुनता है। मतलब
कांग्रेसी कैंप से आ रहे बयान और ट्वीट ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को सियासत के केंद्र में ला दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात अखिलेश यादव के जातीय गोलबंदी की। 24 की चुनावी राह पर अखिलेश यादव ने पीडीए यानी कि दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक रणनीति पर तेजी से काम शुरू कर दिया है। अखिलेश यादव ने पीडीए फॉर्मूला के जरिए एकता का नारा बुलंद किया। वहीं भाजपा का दावा है कि अखिलेश की जाति वाली रणनीति से नतीजे नहीं बदलने वाले। भाजपा के खिलाफ अखिलेश की जातीय गोलबंदी, त्रिकोण फॉर्मूले से 80 पर दावेदारी। 24 के चुनावी मुकाबले में अखिलेश यादव बूथ स्तर पर पार्टी की जड़ें मजबूत करने में जुटे हैं। कमोबेश हर एक दिन अखिलेश यादव पार्टी की बैठक कर रहे हैं, नेता और कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ा रहे हैं। इसके साथ ही सपा ने जातीय समीकरणों की गोलबंदी पर काम तेज कर दिया है। अखिलेश यादव ने M-22 समीकरण से कहीं आगे पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समाज को एक मंच पर लाने की कवायद तेज कर दी है, जिसके लिए अखिलेश यादव लगातार भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन एनडीए के खिलाफ पीडीए का नारा बुलंद कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने ट्वीट के जरिए दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक समाज के लोगों से सपा से जुड़ने की अपील की है। अखिलेश यादव ने ट्वीट में लिखा, पीडीए मूल रूप से पिछड़े, दलित व अल्पसंख्यक के शोषण, उत्पीड़न व उपेक्षा के खिलाफ उठती हुई चेतना व समान अनुभूति से जन्मी उस एकता का नाम है जिसमें हर वर्ग के वे सब लोग भी शामिल हैं जो मानवता के आधार पर इस तरह की नाइंसाफी के खिलाफ है। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सब इससे जुड़े। हालांकि समस्या यह है कि निकाय चुनाव से पहले भी अखिलेश यादव की रणनीति दलित समाज को सपा से जोड़ने की थी, लेकिन नतीजे सपा के पक्ष में नहीं आए। ऐसे में अब जब अखिलेश यादव पीडीए वाला नारा दे रहे हैं तो भाजपा चुभने वाला तंज कस रही है। उन्होंने एक नारा दिया था कि दो उत्तर प्रदेश के 2 छोकरे और जिन्हें क्या क्रांति कर देंगे, ऐसा कुछ 2 लड़के, तो लड़के जिन्हें कहाँ जाके पटके मालूम नहीं जनता ने। फिर उन्होंने बसपा के साथ समझौता किया, सपा बसपा जो कि उनके सैद्धांतिक विरोध में थी, उन्होंने आपस में समझौता किया, लेकिन कहाँ गुमनामी में खो गए दोनों दल। फिर अब लोकदल के साथ किया, कहीं गए नहीं रहे। ऐसे ही वो अब सत्ता के लिए हाथ पैर मार रहे हैं। किसी ने कह दिया और सिगुफा छोड़ दिया तो ये चल जाएगा, ऐसा नहीं है। कोई पीडीए नाम की कोई चीज है नहीं। उत्तर प्रदेश की हकीकत सपा और बसपा का अलायंस था, उस अलायंस में अब दम है नहीं, वो अलायंस होने वाला नहीं है। उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी का किस तरह का ग्राफ रहा था आप सबने देखा है। ये अलायंस नहीं है तो 75 सीट आने से कोई रोक नहीं सकता। भाजपा के इस तंज के पीछे बड़ी वजह 2014 के बाद से सपा का प्रदर्शन माना जा रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव के नेतृत्व में सपा एक भी चुनाव में जीत हासिल नहीं कर पाई है। सपा ने 2022 विधानसभा चुनाव में भी बड़ी जीत का दावा किया था, लेकिन सपा भाजपा का विजय रथ रोकने में नाकाम रही। ऐसे में अब भाजपा का दावा है कि 2024 में भी सपा के लिए नतीजे नहीं बदलने वाले। समाजवादी पार्टी बुरी तरह से डिरेल्ड है, वो सब फ्रस्ट्रेशन में है, उनके पास कहने को कुछ नहीं है। और जब जब इस प्रकार के गठबंधन बने हैं, चाहे 89 से देवगौड़ा के समय से आप जानते हैं, जनता दल के बाद जो जन मोर्चा बना था उसका भी क्या हाल हुआ, ये भी बुरी तरह से ये सब कुर्सी के लिए इकट्ठा हुए हैं। जाहिर है अखिलेश यादव के पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वाली दावेदारी ने यूपी में सियासत की चाल बढ़ा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।